जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे मकर लग्न के 12 भावों में गुरु का क्या फल होता है। मित्रों, मकर लग्न की कुंडली में गुरु पराक्रमेश और व्ययेश बनता है, यानी तीसरे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी होकर के यह हमको मिला जुला फल देता है। तो आइए देखते हैं कि गुरुदेव मकर लग्न की कुंडली में कैसा फल देते हैं। मित्रों, मकर लग्न के प्रथम भाव में अगर गुरु बैठा हो तो जातक का स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता। गुरु की महादशा में संतान संबंधी समस्या लगी रहती है, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आती हैं और साझेदारी के काम से हानि का योग बनता है। जातक का भाग्य साथ नहीं देता। आ जाते हैं मित्रों दूसरे भाव में। अगर गुरु मकर लग्न की कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ पर दूसरे भाव में बैठ करके जातक को विदेश सेटलमेंट में सहायक रहते हैं। इसके साथ ही ऐसे जातक को परिवार कुटुंब का साथ नहीं मिलता है। गुरु की महादशा में जातक के परिवार में धन के आगमन में समस्याएं आती हैं। प्रोफेशनल लाइफ में वह छोटे भाई बहन को परेशानी लगी रहने की संभावना निर्मित होती है। मित्रों, आते हैं तीसरे भाव में। अगर तीसरे भाव में गुरु बैठा हो तो ऐसे जातक का अपने छोटे भाई बहन से विशेष लगाव होता है। गुरु की महादशा में परिश्रम के बाद भी जातक का भाग्य उसका साथ कम ही देता है। छोटे भाई बहन का योग बनता है। दाम्पत्य जीवन पार्टनरशिप में दिक्कतें आती हैं। जातक धार्मिक नहीं हो पाता है। बड़े भाई बहन के साथ पिता से भी मनमुटाव के योग बनते हैं। मित्रों, आते हैं पंचम भाव में। अगर यहाँ पंचम भाव में चतुर्थ भाव में गुरु विराजमान हो तो चौथे भाव में गुरु के बैठने से जातक को भूमि, मकान, वाहन व माता का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता है। रुकावटें दूर होने का नाम नहीं लेती हैं। कामकाज में समस्याएं आती हैं। विदेश यात्राएं होती हैं। विदेश सेटलमेंट की संभावना भी बनती है। आते हैं मित्रों पंचम स्थान पर। अगर गुरु यहाँ 5वें स्थान पर बैठा हो तो ऐसे जातक की बुद्धि बहुत तेज होती है। गुरु की महादशा में पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। जातक का स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता है। पिता व बड़े भाई बहन से संबंधों में अनबन रहती है। लाभ प्राप्ति में कमी का योग बनता है। जातक का मन अशांत रहता है। मित्रों, अगर गुरु छठे भाव में बैठा हो तो छोटे भाई का स्वास्थ्य खराब रहता है। कोर्ट केस हॉस्पिटल में खर्च होता है। दुर्घटना का भय बना रहता है। प्रतियोगिता में बहुत मेहनत के बाद विजयश्री हाथ आती है। प्रोफेशन बदतर स्थिति में आ जाता है। गुरु की महादशा में कोई न कोई टेंशन बनी रहती है। माता का स्वास्थ्य खराब रहता है। कुटुंबजन को समस्याएं आती हैं। मित्रों, आते हैं सप्तम स्थान पर। अगर 7वें स्थान पर गुरु बैठा हो तो विवाह विलंब से होने के योग बनते हैं। जातक जातिका का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता। व्यवसाय व साझेदारी से हानि का योग बनता है। बड़े भाई बहन से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। लाभ प्राप्ति में समस्याएं आती हैं। परिश्रम बहुत बढ़ जाता है। मित्रों, आते हैं अष्टम स्थान पर। अगर गुरु 8वें स्थान पर बैठा हो तो अष्टम स्थान में स्थित होने की वजह से जातक के छोटे भाई का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। जातक के हर काम में रुकावट आती है। फिजूल का व्यय होता है। कुटुंब का साथ नहीं मिलता है। धन की हानि होती है। भूमि, मकान, वाहन के सुख में कमी आती है। माता के साथ संबंधों में भी कड़वाहट रहती है। जातक के घर से दूर रहने का योग भी बनता है। मित्रों, आते हैं नवम स्थान पर। अगर यहाँ गुरु 9वें स्थान पर बैठा हो तो जातक के उच्च शिक्षा प्राप्ति में बाधा आती है। स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता है। सुदूर यात्राओं से लाभ नहीं ले पाता है। छोटे भाई बहन से लगाव रहता है। गुरु की महादशा में पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। मित्रों, आते हैं दसम स्थान पर। गुरु की महादशा में जातक का प्रोफेशन उत्तम स्थिति में नहीं होता। धन, परिवार, कुटुंब का पूर्ण साथ नहीं मिलता है। जातक को भूमि, मकान, वाहन व माता का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो पाता। कंपटीशन, कोर्ट केस में हार होती है और रोग लगने की संभावना बनती है। आते हैं मित्रों एकादश स्थान पर। अगर गुरु 11वें स्थान पर बैठा हो तो अपनी महादशा अंतर्दशा में बड़े छोटे भाई बहनों से संबंध खराब रहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहती हैं। पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। जातक बहुत मेहनती होता है। दाम्पत्य जीवन में कलह रहती है।
पार्टनरशिप से नुकसान उठाना पड़ता है, दैनिक आय में कमी आती है। मित्रों, आते हैं द्वादश स्थान में। अगर गुरु यहाँ 12वें स्थान पर बैठा हो तो किसी भी कुंडली का 6, 8, 12 भाव ठीक नहीं होता है मित्रों। तो यहाँ पर गुरु के बैठने से हमेशा कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है, जहाँ तक कि माता व छोटे भाई का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मन परेशान रहता है, माता को कष्ट प्राप्त होता है, मकान, वाहन, भूमि का सुख नहीं मिलता, कोर्ट केस, हॉस्पिटल में खर्च होता है, दुर्घटना का भय बना रहता है, गुरु की महादशा में व्यर्थ का खर्च बना रहता है, हर काम में रुकावट आती है। यदि विपरीत राजयोग निर्मित हो तो गुरु के फलों में शुभता आती है। तो मित्रों, आज हमने गुरु महाराज के मकर लग्न की कुंडली में गुरु के 12 भाव में क्या फल होते हैं इस विषय पर चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।